देखिए बात करें अपन यहाँ पर एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं कि इनके सारे शरीर के आधार पर या इनके रहन सहन के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर किस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये लोग एस्किमो जनजाति के हैं। तो नंबर 1 विशेषता के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है? मंगोल प्रजाति से है। एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है? मंगोल प्रजाति से है। अब बात कर लेते हैं कि मंगोल क्या है, मंगोल प्रजाति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर नोट डाल के बात करते हैं अपन मंगोल प्रजाति। मंगोल प्रजाति देखिए जो मंगोल प्रजाति है ये मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में, मध्य एशिया व पूर्वी एशिया में निवास करने वाली जनजाति थी। ठीक है। और इसी जो मंगोल प्रजाति है, इसी मंगोल के आधार पर जो मुगल साम्राज्य था, इस मुगल साम्राज्य का नाम भी किसके आधार पर पड़ा? मंगोल के आधार पर। जो मुगल थे वो किस प्रजाति से संबंधित थे? वो मंगोल प्रजाति से संबंधित थे। ठीक है। वर्तमान समय की बात की जाए कि वर्तमान समय में ये प्रजाति कहां पर निवास करती है? कौन सी? मंगोल प्रजाति। तो वर्तमान समय की बात करते हैं, ये निवास करती है मंगोलिया में। ठीक है। मंगोलिया के बाद ये निवास करती है रूस में, और रूस के बाद निवास करती है चीन में। वर्तमान समय की बात की जाए कि जो मंगोल प्रजाति है, मंगोल प्रजाति कहां पर निवास करती है? तो कहां पर निवास करती है? मंगोलिया में निवास करती है, नंबर 1। नंबर 2 रूस में निवास करती है। नंबर 3 की बात करेंगे तो कहां पर निवास करती है? चीन में। और प्राचीन समय की बात की जाए तो प्राचीन समय में कहां पर निवास करती थी? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में निवास करती थी। ठीक है। और इसी मंगोल के नाम से जो मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य का नाम पड़ा। सेकेंड विशेषता देखते हैं अपन यहाँ पर कि जो मंगोल प्रजाति है या ये एस्किमो प्रजाति है, इस प्रजाति का जो चेहरा होता है, इनका चेहरा एक तो सपाट होता है, चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति का चेहरा कैसा होता है? और चौड़ा होता है। ठीक है। थर्ड विशेषता देख लेते हैं, जो इनके बाल हैं, बाल काले होते हैं। बाल कैसे होते हैं? बाल काले व भद्दे होते हैं। ठीक है। बाल कैसे होते हैं? काले व भद्दे होते हैं। भद्दे होते हैं, काले और भद्दे होते हैं। थर्ड बात करेंगे, फोर्थ पर बात करेंगे यहाँ पर इनकी त्वचा के बारे में। तो इनकी त्वचा क्या होती है? इनकी त्वचा पीलापन लिए भूरी होती है। त्वचा का रंग कैसा होता है? पीलापन लिए हुए कैसी होती है? भूरी होती है। उसके बाद में बात करते हैं, नंबर 5 पर बात करते हैं कि जो इनकी आंखें होती हैं, अंदर धसी हुई व तिरछी होती है। अंदर धसी हुई व तिरछी होती है। आगे बात की जाए कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति के जो दांत होते हैं, एस्किमो जनजाति के जो दांत सफेद, दांत कैसे होते हैं? बिल्कुल सफेद होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल सफेद व मजबूत होते हैं, व मजबूत होते हैं। ठीक है। और जो इनका शरीर होता है, शरीर में किस प्रकार के होते हैं? अष्टपुष्ट होते हैं शरीर में। ठीक है। अगर नाक की बात की जाए कि इस जनजाति के लोगों की नाक किस प्रकार की होती है, तो देखिए नाक चपटी होती है इनकी। तो अगली विशेषता लिख देते हैं अपन,
इनकी नाक चपटी होती है, चपटी होती है। ठीक है, नाक कैसी होती है? नाक चपटी होती है। और मुंह की बात की जाए कि इनका जो मुंह होता है, मुंह किस प्रकार का होता है? तो मुंह चौड़ा होता है। अगली विशेषता हो गई मुंह चौड़ा होता है। ठीक है, लगभग अपनों ने यहाँ पर बात कर ली 6-7 विशेषताओं के बारे में। एक बार और देख लेते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, अपनों ने यहाँ पर बात कर ली कि एस्किमो जो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है? मंगोल से है, मंगोल प्रजाति से है या मंगोल जाति से है। और अपनों ने यहाँ पर बात कर ली कि जो मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। क्या है ये? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। ठीक है, और देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर इस जाति के बारे में बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसे मुगल के नाम से जाना जाता था। किसको? मंगोल प्रजाति को भारतीय उपमहाद्वीप में किस नाम से जाना जाता था? मंगोल के नाम से जाना जाता था, जिसे क्या हुआ? मुगल राजवंश का नाम पड़ा। किससे? मंगोल जाति से। और आधुनिक युग में बात की जाए तो आधुनिक समय में बात की जाए तो आधुनिक समय में जनजाति कहाँ पर निवास करती है? चीन में निवास करती है, रूस में निवास करती है और मंगोलिया में निवास करती है। इसके बाद सेकंड विशेषता है अपनी यहाँ पर कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति का जो चेहरा है वो चेहरा क्या होता है? सपाट और चौड़ा होता है। ठीक है, सेकंड विशेषता हो गई। थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनके बाल होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, बाल कैसे होते हैं? काले और भद्दे होते हैं, काले भी होते हैं और भद्दे भी होते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, जो इनकी त्वचा होती है वो त्वचा कैसी होती है? पीलापन लिए भूरी होती है, क्योंकि इनके नाक का काम तो है नहीं, तो त्वचा का रंग भी कैसा होगा? पीलापन लिए भूरी होती है। आंखों की बात की जाए, अगली विशेषता देखते हैं, जो इनकी आंखें होती हैं, आंखें क्या होती है? अंदर धसी हुई होती हैं। ठीक है, और गहरी होती हैं, अंदर धसी हुई होती हैं, गहरी होती हैं। और किस प्रकार की होती है? तिरछी होती है इनकी आंखें। इसके बाद देखते हैं, दांत सफेद होते हैं। अगली विशेषता क्या है? दांत सफेद होते हैं, वह सफेद के साथ साथ इनके जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, इसी कारण देखिए इनका शाब्दिक अर्थ भी क्या है? कच्चा मांस खा जाते हैं, तो दांत भी कैसे इनके? मजबूत हैं। ठीक है, और बिल्कुल क्या है? सफेद दांत है और वो मजबूत है। अगली विशेषता देख रहे थे अपन की कि इनकी जो इस जनजाति के जो लोग हैं, इस जनजाति के जो लोगों की नाक होती है वो नाक किस प्रकार की होती है? नाक चपटी होती है। ठीक है, नाक किस प्रकार की होती है? नाक चपटी होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अगली विशेषता के बारे में। अगर मुंह की बात की जाए, ठीक है, तो इनका मुख किस प्रकार का होता है? मुख चौड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये घोर संकट के समय, ठीक है, जब अपना परिवार या खुद स्वयं इस जनजाति के जो लोग हैं घोर संकट के समय या घोर संकट के काल में अपनी स्थिरता, ठीक है ना, अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक में क्या होते हैं? अडिग रहते हैं। ठीक है, अडिग रहते हैं। और इस जनजाति के जो लोग होते हैं वह स्वभाव में कैसे होते हैं? सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है? सरल होता है और हंसमुख रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब बात करेंगे अपन अगले टॉपिक में आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप मतलब इनकी अर्थव्यवस्था, इनका जीविकोपार्जन, जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं वो किस आधार पर, किन क्रियाओं के माध्यम से, कौन कौन से कार्य करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है अपना आर्थिक क्रियाकलाप। विशेषता सभी को समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों की। देखिए यहाँ पर बात की थी अपनों ने एस्किमो जनजाति के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कौन सी थी? एल्यूट भाषा थी।
कौन सी भाषा थी? एलिट भाषा थी। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन आर्थिक क्रियाकलापों की। अगला टॉपिक है अपना आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक